अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल जीके विद आरन खान। मैं आपके लेकर आई हूँ इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो टॉपिक्स रहते थे। उनको ही मैंने कवर किया है। इकोनॉमिक्स के जो टॉपिक्स रहते थे उनको सबको मैंने कवर किया ताकि आपके पेपर की अच्छे से प्रिपरेशन हो सके गाइस। वीडियो को पूरा देखा करें और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। चलिए चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ प्राइवेट फाइनेंस। हमारा राइट आंसर है इसमें ऑप्शन बी, सेक्रेसी। यानी कि जो प्राइवेट फाइनेंस होती है उसमें जो है वो ये फीचर कभी भी नहीं होता, यानी कि सेक्रेसी का जो एक चीज़ है वो नहीं होती, यानी कि कमी नहीं होती किसी भी चीज़ में जो प्राइवेट फाइनेंस होती हैं उनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट इज़ डायरेक्ट टैक्स। और कहते हैं इनमें से बताएं कि डायरेक्ट टैक्स कौन से हैं। हमारा राइट आंसर है इसमें ऑप्शन सी, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जो होते हैं वो डायरेक्ट टैक्स होते हैं। दीज आर हेड्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट एक्सेप्ट। कहते हैं कि जी ये जो है वो हेड्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स हैं गवर्नमेंट के। बताएं इनमें से जो है वो कौन सा नहीं है हेड ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। हमारा राइट आंसर है इसमें ऑप्शन डी, प्रोवाइड कॉस्मेटिक्स जो है वो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर नहीं है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम ऑफ अ गवर्नमेंट इज़, आप इसको मेन सोर्स भी कह सकते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स भी है इनकम की गवर्नमेंट की। हमारा राइट आंसर है इसमें ऑप्शन बी, टैक्सेस। टैक्सेस जो हैं वो मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्सेज हैं इनकम के गवर्नमेंट के। इन पाकिस्तान टैक्सेस आर लिवाइड बाय। पाकिस्तान में जो है वो टैक्सेस जो है वो कौन लगाता है, मतलब आयद करता है। हमारा राइट आंसर है जिसमें ऑप्शन डी, नेशनल असेंबली जो है वो टैक्सेस को आयद करती है पाकिस्तान में। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेस। हमारा राइट आंसर है इसमें ऑप्शन डी, पर्सनल इनकम टैक्स। गवर्नमेंट टैक्सेस एंड स्पेंडिंग्स पॉलिसीज आर कॉल्ड। हमारा राइट आंसर है जिसमें फिस्कल पॉलिसी कहलाती हैं गवर्नमेंट के जितने भी टैक्सेस और स्पेंडिंग्स हैं। जो जितनी भी टैक्सेस और स्पेंडिंग पॉलिसीज हैं वो क्या कहलाती हैं, फिस्कल पॉलिसी कहलाती हैं। गवर्नमेंट बजट इज़ बैलेंस्ड व्हेन। गवर्नमेंट का जो बजट है वो कब बैलेंस होता है। हमारा राइट आंसर है जिसमें ऑप्शन सी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स इक्वल टैक्स रेवेन्यू। जब गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर हैं वो उसकी जो है वो रेवेन्यू के, जो उसके टैक्स से रेवेन्यू आ रहा है उसके बराबर हो जाएंगे तो वो बैलेंस्ड बजट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गवर्नमेंट फाइनेंस इज कॉल्ड। गवर्नमेंट फाइनेंस क्या कहलाती है। हमारा राइट आंसर है जिसमें ऑप्शन सी, पब्लिक फाइनेंस। हाउ द गवर्नमेंट कैन मीट इट्स एक्सपेंडिचर्स। गवर्नमेंट जो है वो किस तरह से अपने एक्सपेंडिचर को पूरा करती है। हमारा राइट आंसर है जिसमें ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। यानी कि वो टैक्सिंग करके भी लोगों से जो है वो पैसे लेती है। उसके अलावा वो लोन बोरो करती है बैंक वगैरह से, अदर गवर्नमेंट से। प्रिंटिंग अ न्यू मनी, यानी कि न्यू पैसे जो है वो प्रिंट करवा के उनसे भी जो है वो क्या कहते हैं, उसे अपने जो एक्सपेंडिचर हैं उनको पूरा कर सकती है। द गवर्नमेंट कैन कलेक्ट फंड्स फ्रॉम। गवर्नमेंट जो है वो कहाँ कहाँ से अपने फंड्स जो है वो कलेक्ट करती है। हमारा राइट आंसर है जिसमें ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। टैक्सेस से भी करती है, फीस लेती है, जो भी प्राइस ऑफ पब्लिक गुड्स, ये सारी चीज़ों से जो है वो गवर्नमेंट अपने फंड को कलेक्ट करती है। इन पाकिस्तान गवर्नमेंट बजट इज़ प्रिपेयर्ड बाय। पाकिस्तान में गवर्नमेंट का जो बजट है वो कौन प्रिपेयर करता है। हमारा राइट आंसर है जिसमें ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो गवर्नमेंट का बजट प्रिपेयर करता है, बनाता है पाकिस्तान में। ह्यूमन वांट्स क्या क्या हैं। हमारा राइट आंसर है जिसमें ऑप्शन सी, इननंबरेबल, यानी कि अनगिनत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म मार्जिनल इन इकोनॉमिक्स मीन्स। जो टर्म है मार्जिनल हम उसे इकोनॉमिक्स में क्या कहते हैं? सो हमारा राइट आंसर है जी इसमें ऑप्शन बी एडिशनल। जो भी एडिशनल प्रोडक्टिविटी होती है, जो उस प्रोडक्टिविटी के ऊपर एडिशनल हमें प्रॉफिट मिलता है, वो उन्हें जो है वो हम मार्जिनल कहते हैं इकोनॉमिक्स में। अ कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटीज आर। कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम होगा कब? जब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी? सो हमारा राइट आंसर है जी इसमें ऑप्शन बी इक्वल। लॉ ऑफ सब्सटीट्यूशन इज अनदर नेम फॉर लॉ ऑफ सब्सटीट्यूट का एक और नेम है, उसे हम क्या कहते हैं? हमारा राइट आंसर है जिसमें ऑप्शन बी लॉ ऑफ इक्वी MU। इक्वी मतलब इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉ ऑफ इक्वी मीन्स इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी इज अ लॉ ऑफ। किस चीज़ का लॉ है जी? इसमें बेसिकली क्या बताते हैं? सो हमारा राइट आंसर है जी इसमें ऑप्शन बी कंजम्पशन ऑफ वेल्थ। कंजम्पशन ऑफ वेल्थ का जो है वो ये लॉ है। कंजम्पशन ऑफ वेल्थ मीन्स दौलत का सर्व करना। ठीक है जी। क्वालिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट सेटिस्फाई सम ह्यूमन वांट्स और नीड इज़ कॉल्ड। और कहते हैं किसी भी कमोडिटी की जो क्वालिटी है, ठीक है, जिससे वो सेटिस्फाई कर देती है ह्यूमन वांट्स को या नीड को, उसे हम क्या कहते हैं? सो हमारा राइट आंसर है जिसमें ऑप्शन सी, उसे हम यूटिलिटी कहते हैं, अफादियत कहते हैं। फादर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी कौन थे? सो हमारा राइट आंसर है जी इसमें ऑप्शन ए एडम स्मिथ थे। इकोनॉमिक लॉज क्या होते हैं? सो हमारा राइट आंसर है जी इसमें ऑप्शन बी अप्रोक्सीमेट। इकोनॉमिक लॉ कभी भी एग्जैक्ट नहीं होते, अप्रोक्सीमेट होते हैं, यानी कि तकरीबन मतलब कि सही के रिलेटेड तकरीबन वैलिड होते हैं। सो